स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग। आज हम आपका क्लास 11 का ज्योग्राफी भूगोल का जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये बुक आप लोग देख लिए होंगे, वर्मा प्रेस है 2026 का। तो चैप्टर वाइज हम पूरा करा देंगे और सभी सब्जेक्ट को करा देंगे, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे। तो वीडियो पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लास में है उसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका भारत का स्थिति और विस्तार। इसमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। हम जो बताएंगे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा राज्य पूछे क्षेत्रफल में, तो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। ठीक उसी प्रकार अगर जनसंख्या में पूछे सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भारत का, और सबसे छोटा पूछे तो हो जाएगा आपका सिक्किम। 4-5 क्वेश्चन हो गया यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा 3 देश को छूती है? ये आंसर गलत है, आपका होगा आंसर सिक्किम। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन को छूती है। 3 देश को छूती है सिक्किम की सीमा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है पूछा है। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, नागमणि। आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, नागमणि मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में नागालैंड और मणिपुर को छोड़कर सब बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है। और भारत में सबसे लंबी सीमा भी बांग्लादेश ही बनाता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। तो क्या होगा? नागमणि, नागालैंड। ट्रिक क्या है? नागमणि मतलब नागमणि सीमा नहीं बनाता है, नागालैंड मणिपुर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, अभी तुरंत बताए, और सबसे कम है सिक्किम का। आगे, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? क्षेत्रफल में भी भारत से बड़ा है चीन, और जनसंख्या में भी है। क्षेत्रफल में भारत से 7 देश बड़ा है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर में भारत है, जबकि जनसंख्या में 2011 के अनुसार चीन 1 नंबर पे है, 2 नंबर में भारत है। भारत में कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्य से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, जो जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। 8 राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सबसे कर्क रेखा गुजरता है। निम्न में से कौन सा देश भारत की पश्चिम सीमा को छूता है? इधर है पूरब, इधर है पश्चिम। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? तो सिंधु नदी को। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो म्यांमार सम्मिलित नहीं है। 5 देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है, आपको पता होगा। अगला, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो सबसे दक्षिणी स्थान जो है इंदिरा पॉइंट है। अगर मुख्य भारत का है सबसे दक्षिणी स्थान तो कन्याकुमारी होगा। समझ गए आप लोग? अब चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बॉर्डर, अभी तुरंत बताए, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। अगला, सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगला, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, यह है उत्तराखंड में। निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 82.5 डिग्री। इसी को समय मानक रेखा बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर वही स्थान से गुजरती है। जो 5 राज्य से गुजरती है याद रखिएगा, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अक्षांशीय विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार पूछा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगर देशांतरी विस्तार पूछता तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व होता। पाक जल डमरूधर किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। भारत का समुद्री सीमा है, 7515.6 किलोमीटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो 6100 किलोमीटर टिक मारना है, क्योंकि पूरा जो भारत है इसमें 9 राज्य जो है समुद्र से लगा है। समझ गए आप लोग?
तो वो 6100 है। अगर इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, ये सब पुडुचेरी सबको जोड़ेंगे तब होगा 7516। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सिंधु को इंडस लोग क्या कहते थे? यूनानी और रोमवासी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे होगा यूनानी और रोमवासी सिंधु को क्या बोलते थे? इंडस। सिंधु को इंडस, उसी से इंडिया, सिंधु को हिंदू, उसी से हिंदुस्तान। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश है 9 गो। तो बचपन में MBA इसका ट्रिक है, और बाद में श्रीलंका और मालदीव जोड़ देंगे। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड कहीं नहीं आया, तो ये पड़ोसी देश नहीं है। तो ट्रिक से याद रखना है। आप लोग 9 में पढ़ते नहीं है कि सिर्फ रट के पास हो जाइएगा, तो 11 क्लास है, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड से। मित्र पर गमछा झार ट्रिक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ये तो सब जानते होंगे, इसलिए एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ो। भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती? मतलब भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो किर्गिस्तान। निम्न में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? कवरत्ती। आगे चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? नहीं पूछा है, तो फ्रांस बड़ा नहीं है। क्या क्या बड़ा है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती? तो ये है हरियाणा। याद करने वाला ये क्वेश्चन है। निम्न राज्य में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यहाँ पे सबसे क्षेत्रफल कम लिखा है। वैसे तो सबसे कम गोवा का है, लेकिन यहाँ पे तेलंगाना होगा, ये खुद कट के अलग हुआ है। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है 7वां, जनसंख्या में दूसरा। कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री 8 राज्य से गुजरता है। भारत का देशांतरी विस्तार है लगभग 30 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय होने में 2 घंटा का अंतर होता है, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी उल्टा घूमता है, माने पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखिएगा, रोटेट होता है पृथ्वी। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण लंबाई। देखिए ये पूरा भारत है, तो ये पूरब से पश्चिम है 2933, इसको बोलते हैं चौड़ाई, और लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूरब से उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो कितना लंबाई होगा? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम चौड़ाई है वो। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, मतलब ये बॉर्डर है। समझ गए आप लोग? तो ये बॉर्डर है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है, तो आप ट्रिक नागमणि याद रखिएगा। नागमणि से देखिए कैसे पकड़ते हैं, मैंने नागालैंड और मणिपुर से नहीं लगता, तो नागालैंड यहाँ है काट दिए, नागालैंड यहाँ है काट दिए, नागालैंड यहाँ है काट दिए। ये आंसर आप 3 को गलत करके भी आंसर सही कर सकते हैं। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, देखिए यहाँ भी लिखा है सी। भारत का क्षेत्रफल है 3 याद रखिए, तो 3 कहाँ है? ये तीनों में है, तो ये कट गया। फिर 32 लाख होता है, तो यहाँ 30 लाख है, ये कट गया। 32,87,000 होता है, तो ये देखिए 3 को गलत करके ये सही कर दिए। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, 3.28 मिलियन हो सकता है भारत का क्षेत्रफल, या भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो सकता है, या भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, या 2.42। जनसंख्या 17.5% है। इतना आपको चैप्टर 1 में याद रखना होगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही तगड़ा से पूरा चैप्टर उड़ा दिए, समझ गए? तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, और एक क्वेश्चन गलत है उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। समझ गए? ये वाला गलत था क्वेश्चन। सिक्किम 3 देश से सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और चीन से। ठीक है, धन्यवाद।